नमस्कार। इस समय की बड़ी खबर जो कठुआ से आ रही है, बताना चाहेंगे आपको। जिस तरह से कुछ देर पहले हमने आपको अपडेट दिया कि कठुआ में एक बार फिर से जो कि सुरक्षा बलों और साथ ही साथ आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है। कुछ देर पहले भी हमने आपको अपडेट दिया था। पिछले 4 हफ्तों में दूसरा बड़ा जो आतंकवादी हमला है, बताना चाहेंगे आपको। कठुआ में आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा वाहन पर यानी घात लगाकर, एम्बुश लगाकर किए गए हमले में 4 हमारे जवान जो हैं, जो कि 4 जवान घायल हुए, जिनमें 2 की जो कंडीशन है क्रिटिकल बताई जा रही है। आप सब प्रार्थना कीजिए हमारे ये चारों जवान स्वस्थ हो जाएं। और बताना चाहेंगे आपको पूरी खबर। अधिकारियों ने कहा कि सोमवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला के सुदूर मशेड़ी इलाके में आतंकवादियों ने उनके वाहन पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें सेना के कम से कम 4 जवान घायल हो गए। कठुआ शहर से 150 किलोमीटर दूर लोहाई मल्हार के बदनोटा गांव के पास दोपहर करीब 3:30 बजे बताना चाहेंगे मशेड़ी जो कि इलाका है किडली मल्हार रोड पर नियमित गश्त पर निकले सेना के वाहनों को निशाना बनाया गया, वो भी घात लगाकर, एम्बुश लगाकर। आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका और गोलाबारी की। वहीं पर बताना चाहेंगे आपको, अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आतंकवादी पास के जंगल में भाग गए। जबकि अंतिम रिपोर्ट मिलने तक आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में रुक रुक कर गोलाबारी जारी रही। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को मार गिराने के लिए इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेज दिए गए हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें हाल ही में सीमा पार से घुसपैठ की है और ऊंचे इलाकों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा कि जो 4 जवान घायल हुए हैं वह उस वाहन में सवार थे जो आतंकवादियों ने जिस पर ग्रेनेड से एम्बुश लगाकर हमला किया था, वो उसकी चपेट में आ गए थे। उन्होंने कहा कि घायलों को एक सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनमें से 2 की हालात गंभीर यानी कि क्रिटिकल बताई जा रही है। बताना चाहेंगे आपको, पिछले 4 हफ्तों इस सप्ताह में कठुआ जिला में एक दूसरी बड़ी घटना जो सामने आई है। 12 से 13 जून को तलाशी और घेराबंदी अभियान के दौरान भीषण गोलाबारी में 2 आतंकवादियों को मार गिराया था हमारी सेना और पुलिस ने। वहीं पर हमने एक सीआरपीएफ के जवान को भी खोया था। यह आतंकवादी हमला 26 जून को डोडा जिला के गंदो इलाके में आतंकवादियों सुरक्षा बलों के बीच गोलाबारी के एक पखवाड़े के भीतर हुआ था, जिसमें से 3 विदेशी आतंकवादी भी मारे गए थे। जम्मू में आतंकवादी गतिविधियों में तेजी देखी गई है, जिसके कारण अधिकारियों ने पाकिस्तानी आकाओं द्वारा क्षेत्र में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने और शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है। बताना चाहिए 9 जून को आतंकवादियों ने रियासी जिला के शिवखोड़ी मंदिर से 30 यात्रियों को ले जा रही एक बस को निशाना बनाया था, जिसमें वाहन के चालक और कंडक्टर सहित 9 लोगों की जानें चली गई और 41 लोग घायल हुए थे। फिलहाल ये बड़ी खबर जो कठुआ से आ रही है, हम पल पल की खबरें आप तक ला रहे हैं। पिछले 4 सप्ताह में दूसरी बड़ी घटना कठुआ से सामने आ रही है। एक बार फिर से आतंकवादी पूर्ण जीवित हो रहे हैं और इनके आका जो बैठे हुए हैं दूसरे यानी पाकिस्तान में बैठकर इन्हें पूरी तरह से यहां पर तैयारी के साथ भेज रहे हैं। और वहीं पर अगर बात करें, ये सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि अगर रियासी की बात करें, किस तरह से इन्होंने एम्बुश लगाकर 30 यात्रियों की बस को निशाना बनाया था। उसी के बाद अगर बात करें तो अब ये कठुआ का दूसरा बड़ा जो घटना सामने आ रही है। पहली घटना में तो 2 आतंकवादियों को मार गिराया था, उसके साथ हमने एक सीआरपीएफ के जवान को भी खोया था। पर अभी तक ये बड़ी खबर फिर से आ रही है। फिर से लगभग 3:30 बजे जो एनकाउंटर मुठभेड़ शुरू हुआ, जिसके चलते इन कायर आतंकियों ने, इन जाहिल आतंकियों ने हमारी सेना जो गश्त पर निकले होते उनकी गाड़ी को एम्बुश लगाकर यानी घात लगाकर उन पर गोलाबारी की, और जिसमें हमारे 4 जो जवान हैं वो घायल हो गए, जिन्हें सेना अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और ये भी बताया जा रहा है उनमें से 2 की हालात जो है क्रिटिकल बताई जा रही है। आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमारे जितने भी व्यूवर हैं, आप सब प्रार्थना कीजिए। कहते हैं प्रार्थना में बड़ा दम है, दुआओं में बड़ा दम है, कि हमारे जवान 4 जवान है सॉरी हमारे 4 जवानों को कोई भी नुकसान ना हो, ये जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और जो भी आतंकवादियों ने, जिन कार्य आतंकवादियों ने हमारे सेना को अम्बुश लगाकर उनकी गाड़ी पर हमला किया, हमारे सुरक्षा बल, हमारी पुलिस इन्हें नस्तो नाबूद कर दे, इनका खात्मा कर दे। आप सब भी दुआ कीजिए और प्रार्थना कीजिए हमारे सेना को, हमारे सुरक्षा बलों को और जम्मू कश्मीर पुलिस को कामयाबी मिले। आतंकवादी जो इस समय जंगलों में घुस गए और ये घुसपैठ है, और साथ ही साथ ये पीठ पीछे वार करते हैं छुपकर घने जंगलों में। और अब ये इन्होंने नया एक तरीका बनाया, या तो यात्रियों को या फिर अगर बात करें हमारी सेना को लगातार निशाना बना रहे हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं कि पावन यात्रा श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो चुकी है, और हाल ही में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इलेक्शन की सरगर्मियां भी शुरू हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इन आतंकवादी जो यूं कहेंगे शरारती ताकतें ये चाहती है कि माहौल को खराब किया जाए, खून खराबा किया जाए, ताकि इलेक्शन यानी कि टाले जा सके। कई ऐसी साजिशें हैं जो इस तरह से नापाक कोशिशें करते जा रहे हैं। फिलहाल ये
बड़ी खबर जो मशेड़ी इलाके से, कठुआ के मशेड़ी इलाके से आ रही है, जहां पर लगभग 3:30 बजे इन कायर आतंकियों ने, इन बुज़दिल आतंकियों ने घात लगाकर हमारी सेना की गाड़ी पर गोलाबारी की, और जिसमें गोलाबारी के दौरान जो सेना के जवान थे जिस गाड़ी में वो सवार थे, और लगभग 4 जो हमारे सेना के जवानों फिलहाल घायल हुए, जिनमें से 2 की जो हालात है वो क्रिटिकल बताई जा रही है। वहीं पर अभी भी जो एनकाउंटर इस समय स्टार्टअप हमें सूत्रों के आधार पर मिली जानकारी, जो हमारे वहां के कुछ लोग हैं जिन्होंने बताया हमें सूत्रों ने कि अभी वहां पर धुंध पड़ी है और बारिश लगातार यानी वहां पर शुरू हो चुकी है, जिसके चलते काफी बाधा आ सकती है इन कायर आतंकियों को पकड़ने में, क्योंकि इस समय वहां धुंध से योग गिरा है। आप जानते हैं वो बड़ा ठंडा इलाका है जहां पर हम बात करें मशेड़ी की, और वहां पर ये बताया जा रहा है जो एक संवाददाता के माध्यम से कि वहां पर इस समय बारिश भी चल रही है और धुंध भी चल रही है, और मुश्किल है लोगों का बाहर निकलना भी, और तेज होती बारिश दिख रही है, जिसकी वजह से हमारे सुरक्षा बलों को और पुलिस को काफी मुश्किलें आ सकती हैं इन कार आतंकियों को ढूंढने में। पर फिर भी ये कहेंगे भगवान से ऊपर कोई नहीं, हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी सेना को इतना बल दे कि इन आतंकियों को चुन चुनकर इनके असली मुकाम तक पहुंचाए। फिलहाल ये बड़ी खबर, आप लोग सारे दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रे कीजिए हमारे उन 4 वीर योद्धाओं के लिए। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।